नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत बड़ी खबर है और ये खबर जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा बनाया है वो चेहरा ब्राह्मण वर्ग से चुना गया है। और उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र शुरू हो गया है और मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष की जरूरत थी, जो विधानसभा में नेता सदन योगी आदित्यनाथ के सामने पार्टी का पक्ष रख सके और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते जनता के मुद्दों पर सरकार को घेर सके। ऐसे में सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी पर टिकी हुई थी कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में अपनी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष किसको चुनेगी। और अब इन सारी कयासबाजियों पर जो है वो विराम लग गया है और समाजवादी पार्टी ने अपना नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को चुन लिया है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में अखिलेश यादव बहुत ज्यादा ट्रोल होने लगे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो उसके पहले उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला दिया था, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो लोगों को यह लग रहा था कि समाजवादी पार्टी शायद इस बार विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है वो या तो दलित वर्ग से चुनेगी, जिसमें कि इंद्रजीत सरोज का नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहा था, और या फिर दूसरी गुंजाइश थी कि समाजवादी पार्टी शायद किसी मुस्लिम को बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करके विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे। या फिर तीसरी एक सुगबुगाहट ये भी चल रही थी कि हो सकता है समाजवादी पार्टी किसी दलित को विधानसभा के अंदर अपनी पार्टी का चेहरा बना करके पेश करे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कयास लगाए जा रहे थे कि जो नेता होगा वो पीडीए का होगा, लेकिन इन सब कयासों पे जो है वो विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी की जब बैठक हुई समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर, तो वहां पर विधायकों से अलग अलग राय ली गई, लोगों से मीटिंग के बाद जो है लोगों से बातचीत की गई और विधायकों ने फैसला जो है वो अखिलेश के ऊपर छोड़ दिया कि अखिलेश यादव जिसको चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुन सकते हैं। और जब बैठक हो रही थी समाजवादी पार्टी में, विधायकों के साथ जैसे ही बैठक खत्म हुई उसके बाद थोड़ी ही देर बाद ये आ गया कि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना है। तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा ट्रोल होने लगे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग विरोध करने लगे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को इस बार लोकसभा के चुनाव में उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन जो है उनकी पार्टी ने करके दिखाया और पीडीए का उन्होंने जो पीडीए बनाया था उसको बहुत बड़ी सफलता भी मिली। संविधान और आरक्षण बचाने के मुद्दे लेकर के जो जिस तरीके से वो जनता के बीच में उतरे थे, जनता ने उनको सिराकों पर बैठाया। और इन सब के अलावा उन्होंने जो पीडीए बनाया था उस पीडीए को अपार सफलता मिली और पीडीए जो है उनका पीडीए का फार्मूला कारगर साबित हुआ। और यहां तक इस बार ऐसा भी हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो बसपा का बेस वोट, काडर वोट था, उसमें भी सेंध लगाने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो गई। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष को चुनने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए को किनारे कर दिया और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो अपर कास्ट से एक चेहरे को चुना गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के अंदर और इसके अलावा सोशल मीडिया पर इन सब चीजों की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है कि जो अखिलेश यादव लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, पीडीए पर पूरा फोकस था, तो क्या अब अखिलेश यादव पीडीए से पीछे हट गए हैं? क्या 2027 में चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव अब कोई अलग रणनीति बना रहे हैं? क्या पीडीए जो है उनको पीडीए पर अब जो है वो पीडीए के रास्ते पर नहीं चलना चाहते हैं? अखिलेश यादव क्या दलित वोट बैंक को बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के बाद क्या वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं? क्या उनको ये इस चीज का एहसास हो गया है कि जो दलित वोटर है, जो अति पिछड़ा वोटर है, वो उनके साथ जुड़ चुका है? अब जरूरत है अगड़े समाज है, फॉरवर्ड क्लास है, उसमें सेंध लगाने की। तो बहुत सारी चीजें हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर तंज कसते रहते हैं। तो इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने भी जैसे ही समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया तो उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा
कि पूरे चुनाव अखिलेश यादव ने पीडीए की बात की, और उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो अखिलेश ने पीडीए को धता बता करके जो है दलित और पिछड़ों को धोखा देते हुए उन्होंने अपर कास्ट से जो है नेता प्रतिपक्ष को चुना है। अब इन सब के अलावा मायावती ने भी अखिलेश पर जोरदार हमला बोला है। बहन जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जो लगातार उनकी सरकार में उन्होंने अलग तरीके से मुद्दा उठाया है कि सपा सरकार में ब्राह्मणों की घोर उपेक्षा हुई है, इनका उत्पीड़न हुआ है, और इन्हीं से इस सपा सरकार से तंग आकर 2007 में जो है लोगों ने बसपा को चुना था। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी भी और बहुजन समाज पार्टी भी काफी ज्यादा आक्रामक हो चुकी है, हमलावर हो चुकी है। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का रास्ता छोड़ करके अलग से अपर कास्ट से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुना है, वो सपा के अंदर भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। जो लोग पीडीए के धुर जो समर्थक हैं, हिमायती हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 2027 के पहले जिस तरीके का ये फैसला लिया है वो अपने आप में चौंकाने वाला हो सकता है। अब ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी या रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर जो है इसको लेकर के अखिलेश यादव की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा घिरते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों के बीच में अब समाजवादी पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरना है, और 2027 लोकसभा का चुनाव होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में या देश में कहिए कि सबसे बड़ा अगर कोई चुनाव होगा तो वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। हालांकि उसके पहले बिहार में और मध्य प्रदेश में, हरियाणा में चुनाव होने हैं, लेकिन जब ये चुनाव निपट जाएंगे तो उसके बाद लोकसभा चुनाव जब 2029 का होगा तो उसके पहले सबसे बड़ा अगर कोई चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा रोचक होगा, बहुत ज्यादा कड़े मुकाबले वाला होगा। ये मुकाबला इसलिए भी कड़ा होगा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इन सब के अलावा आकाश आनंद को अब बसपा में फ्री हैंड मिल गया है, वो भी बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। इन सब के अलावा जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो संजय निषाद हो, तो इन सबको, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, महान दल वाले केशव देव मौर्य हो, तो इन सब ये सब जो नेता हैं 2027 में ये किस तरीके से गोलबंदी करते हैं। फिलहाल अभी हाल ही में कांवड़ियों को लेकर के जिस तरीके के फैसले लिए गए और नाम और पहचान उजागर करने को लिए जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में आदेश जारी किया गया, उसका बहुजन भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है जयंत चौधरी जो हैं आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, उन्होंने खुले तौर पर इसका विरोध किया। तो इन सब के अलावा केशव प्रसाद मौर्य बीच बीच में अलग नाराजगी दिखाते रहते हैं, वो दिल्ली के दौरे किया करते हैं। तो बहुत सारी चीजें 2027 के पहले अभी निकल के आएंगी, लेकिन मोटा मोटा जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव के फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है। अखिलेश यादव को शायद अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो चुका है, पूरा यकीन हो चुका है कि वो बसपा के वोट बैंक में जो है सेंध लगा चुके हैं, कांग्रेस से उनका गठबंधन हो चुका है। तो उनको अब लग रहा है कि दलित और पिछड़ा वोट उनका हो चुका है, अल्पसंख्यक वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, वो सपा के साथ ही जाएगा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर। तो शायद अब उनको ये लग रहा है कि बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के बाद अब भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए तो शायद 2027 में सफलता मिल सकती है। लेकिन इसके दो मायने हो सकते हैं, पहला सफलता मिल भी सकती है और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी के अंदर, और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट बैंक इकट्ठा होता है तो वो सब जो है इन सब चीजों से, फैसलों से अखिलेश यादव के नाराज भी हो सकता है, क्योंकि सामाजिक समीकरणों को और सामाजिक न्याय की बात करने वाले बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर खुलकर अखिलेश यादव के फैसले के खिलाफ लिखने लगे हैं। फिलहाल 2027 के चुनाव में भी बहुत ज्यादा वक्त है। माता प्रसाद पांडे, जिनको कि समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है, वो समाजवादी पार्टी के काफी धुरंधर पुराने दिग्गज नेता हैं, पूर्वांचल के बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं। वो अखिलेश यादव के साथ भी उनका तालमेल अच्छा बैठता है। इन सब के अलावा वो मुलायम सिंह के साथ, मुलायम सिंह के काफी करीबी रह चुके हैं। 7 बार वो समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक रह चुके हैं, 2 बार वो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं।
सपा का पुराना दिग्गज चेहरा है। हालांकि उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। तो लोक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वो होता है जो जमकर दहाड़ सके, खूब गर्जना के साथ सरकार को घेर सके। जैसे आपको याद होगा कि बहुजन समाज पार्टी की जब 2007 के बाद 2012 में जब सरकार गई थी और स्वामी प्रसाद मौर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तो नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा में जमकर दहाड़ते थे। या फिर अभी आपको हाल ही में याद होगा जब अखिलेश यादव सांसद नहीं बने थे और बीजेपी के खिलाफ वो जब योगी के खिलाफ सदन में जब जवाब देते थे, बोलते थे, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से योगी आदित्यनाथ को घेरते थे। हालांकि इन सब चीजों के मुकाबले जो है वो माता प्रसाद पांडे जो है वो काफी उम्र दराज है, 70 साल के हैं, बुजुर्ग हैं। बौद्धिक तरीके से वो सरकार की आलोचना और बहुत अच्छे से घेर सकते हैं, लेकिन उतनी आक्रामकता के साथ जितनी आक्रामकता के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश यादव जैसे नेता सदन में दहाड़ते थे, तंज कसते थे, व्यंग करते थे, सटायर करते थे, वो सब शायद माता प्रसाद पांडे से लोगों को उम्मीद नहीं है। फिलहाल माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी है। अब देखना है कि माता प्रसाद पांडे किस तरीके से विधानसभा में मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी के मुद्दे उठाते हैं, सरकार को वो किस तरीके से घेरते हैं। हालांकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी पहली जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि वो चाहते थे कि सदन जो है वो कम से कम 10 दिन तक चले, जिससे कि जनता के ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उठाए जा सके। लेकिन सरकार ने जो है सदन को सिर्फ 5 दिन के लिए सीमित किया है। तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है उसको कैबिनेट मंत्री का ओहदा दर्जा मिलता है और वो जो है सदन में मुख्यमंत्री के बाद जो है दूसरे नंबर पर सबसे सम्मानित चेहरा होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, जनता की विधानसभा में आवाज होता है। तो देखना है कि माता प्रसाद पांडे की इस बार मानसून सत्र में पहली परीक्षा है, वो अपनी परीक्षा में कितना पास होते हैं, कितना फेल। फिलहाल सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने जिस तरीके के फैसला लिया है उससे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। फिलहाल उन्होंने जो रणनीति अपनाई है कि बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के बाद अब बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाया जाए। देखना है कि उनका ये फैसला जो है वो कितना सही साबित हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आलोचना हो रही है उससे ऐसा लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी में जो पीडीए के समर्थक हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। आप माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, टिप्पणी करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।